नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस। आज की बहस होगी सुहेलदेव का सम्मान, गाजी का काम तमाम। आज बात होगी स्वाभिमान की, आज बात होगी इतिहास के उस अध्याय की जिसे दशकों तक तुष्टीकरण की दीमक चाटती रही। आज की बहस का सीधा और साफ संदेश बहराइच की उस पावन धरती से आया है जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आक्रांताओं के पैरोकारों पर सीधे बुलडोजर प्रहार कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया, ये नया भारत है, ये नया उत्तर प्रदेश है। यहां भारत माता को लूटने वाले सालार मसूद गाजी जैसे विदेशी आक्रांताओं के नाम पर ना कोई स्मारक बनेगा, ना कोई मेला लगेगा। योगी ने सीधे शब्दों में याद दिलाया कि 1033 ईस्वी यानी कि 1033 ईस्वी में राष्ट्रनायक महाराजा सुहेलदेव ने बहराइच की इसी मिट्टी में गाजी को वो सबक सिखाया था जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। लेकिन आजादी के बाद दशकों तक राज करने वाली सपा और कांग्रेस ने क्या किया? महाराज सुहेलदेव को भुला दिया और भारत को रौंदने आए गाजी मियां का मेला सजवाया गया। योगी का सीधा सवाल, आखिर गाजी से इतना प्यार क्यों था? और योगी आदित्यनाथ यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने 2017 से पहले के बबुआ राज पर तंज कसते हुए कहा, 2017 से पहले सरकार 12 बजे सोकर उठती थी, 2 बजे तक तैयार होती थी, 5 बजे जिम और 7 बजे के बाद महफिल जमती थी। योगी ने आरोप लगाया कि महाभारत के सारे रिश्ते सैफई परिवार में ही थे, जहां विकास के नाम पर केवल अपनों का विकास हुआ और राज्य के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। तो सवाल है कि क्या आक्रांताओं को महिमा मंडित करने वाले राजनीतिक दलों के पास अब कोई जवाब बचा है? महाराजा सुहेलदेव के शौर्य के सामने गाजी मियां के मेले का सच जनता के सामने आना सही है? और सबसे बड़ा सवाल, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाम महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक 2027 की जंग क्या इसी पिच पर खेली जाएगी? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आपको सुनवाते हैं। महाराज सुहेलदेव जिनके कारण हम सब जीवित हैं, महाराज सुहेलदेव की परंपरा को सम्मानित करने की बजाय इन्होंने एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी के नाम पर मेला लगाना प्रारंभ कर दिया था। जब हमारी सरकार आई तो तब मैंने कहा कि भाई देखो, विदेशी आक्रांता के नाम पे कोई मेला नहीं लगेगा, किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होगा और जो आयोजन करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। स्वतंत्र भारत है, स्वाधीन भारत में विदेशी आक्रांताओं का सम्मान नहीं हो सकता है। लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं कि इन्हें भगवान बुद्ध अच्छे नहीं लगते, भगवान संभवनाथ और जैन तीर्थंकरों की पवित्र परंपरा इन्हें अच्छी नहीं लगती, इन्हें मां जानकी के रामायण कालीन उस समृद्ध परंपरा इन्हें अच्छी नहीं लगती, इन्हें महाराज सुहेलदेव की परंपरा अच्छी नहीं लगती। इन्हें तो गाजी मियां का मेला लगवाना था और ये वही कार्य करते थे। और इसीलिए इनकी दुर्गति भी हो गई। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के अमर बलिदानी महाराजा बलभद्र सिंह चहलारी के बलिदान को जिसको भी स्मरण होगा वह हर व्यक्ति चिंतित होता था। चिंतित नहीं होते थे तो ये कांग्रेसी और समाजवादी नहीं होते थे, क्योंकि विकास इनके एजेंडे में कभी नहीं था। इनके लिए एक वंश का विकास, एक परिवार का विकास, इनका स्वयं का विकास हो, यही इनके एजेंडे का हिस्सा था। और यही कारण था इन्होंने बहराइच की ओर ध्यान नहीं दिया और बहराइच की तरह अन्य जनपदों पे ध्यान न देने के कारण धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी प्रवक्ता अतुल गहलोत हैं। बहुत स्वागत है अतुल जी आपका।
जितेंद्र वर्मा हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। जितेंद्र वर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजेंद्र सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर साहब, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है। और हमारे संवाददाता केएन पांडे लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले केएन, आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा बहुत जल्दी से, चूंकि मुख्यमंत्री का आज जो दौरा रहा उसमें कई बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया, विरोधियों पर भी बरसे। क्या कुछ रहा आज इस दौरे में, केएन? जी पराग जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जो है एक बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे निशाना साधते हुए उन्हें साफ तौर पे कहा कि ये लोग जो है, इन लोगों का उत्तर प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं था। ये लोग परिवारवादी लोग थे। इनका विकास केवल देखा जाए समाजवादी परिवार तक और सैफई तक ही सीमित था। अगर ये लोग विकास करते, पूरे प्रदेश का विकास करते, तो शायद आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को जो था वो एक तरीके से परिचय का संकट ना होता, लेकिन उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक तरीके से पहचान का संकट था। जिसके बाद से जब उत्तर प्रदेश में एक तरीके से देखा जाए बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद से लगातार परिस्थितियां बदलती चली गई और उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य के रूप में था, आज वो पूरी तरीके से विकसित प्रदेश के रूप में है। और जिसकी एक तरीके से देखा जाए कि उत्तर जो देश की जीडीपी है उसमें भी उसका एक तरीके से बहुत बड़ा अहम रोल है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के करते चलते जो है, जहाँ पर एक समुदाय विशेष को जो है एक विशेष तवज्जो देते थे। शायद यही वजह है कि उन्होंने कहा कि पहले बहराइच में सालार मसूद गाजी का मेला लगता था, लेकिन हमने इसको निश्चित किया है कि यहाँ पर किसी भी विदेशी आक्रांता के एक तरीके से ना तो कोई उसके समर्थन में कोई स्मारक होगा, ना कोई मेला होगा। और शायद यही वजह है कि उन्होंने 2025 मई से जो है, जो विदेशी आक्रांता जो था सालार मसूद गाजी, उसके नाम पे जो मेला लगता था उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसमें बताया गया वहाँ के जो स्थानीय जिला प्रशासन था कि उन्होंने कहा था कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा होती थी। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया था, जिसकी वजह से वो मेला फिलहाल प्रतिबंधित कर दिया गया। और ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में भी गया। हाई कोर्ट ने भी यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही, जिससे जो है वहाँ पे मेला पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। हालांकि हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि वहाँ पे जो लोग व्यक्तिगत रूप से जाना चाहें उन पर कोई मनाही नहीं है। मेला नहीं लगेगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई जियारत वहाँ पे करना चाहे तो उस पर कोई रोक नहीं है। तो फिलहाल उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी विदेशी आक्रांता के जो पहचान यहाँ पे थी, जो उसके महिमामंडित किया जाता था, अब ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब यहाँ पे महाराजा सुहेलदेव का जो स्मारक बनाया गया है, वहाँ जो समाधि स्थल से वहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पे लगभग 40 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई। जो सम्मान कभी सुहेलदेव महाराजा को नहीं मिला था, वो भाजपा के सरकार में मिला है। और हमेशा से महाराजा सुहेलदेव जो उससे उपेक्षित थे, अब उनको जो है कोई उपेक्षा नहीं, उनको बाकायदा सम्मान मिला। वो भी सिर्फ बीजेपी की सरकार में या योगी सरकार में ऐसा मुमकिन हो पाया है। जी पराग जी। ठीक है, आप केएन बने रहेगा, आपके पास हम लौटेंगे। पंकज रस्तोगी जी, कैसे देख रहे हैं आज के सीएम योगी के दौरे को आप और उनके बयान को? बहराइच के दौरे पर थे और जिस तरह से उन्होंने वहां जो विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी के ऊपर तीखा तंज कसा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरह से वहां पर बहराइच में माफिया राज था और जिस तरह से समाजवादी पार्टी हो जो कांग्रेस हो, ये दोनों लोगों ने कभी भी महाराजा सुहेलदेव को उचित सम्मान नहीं दिया। और ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और सालार मसूद गाजी, जिसने भारत जो एक मुस्लिम आक्रांता था, विदेशी आक्रांता था, उसके नाम पे मेले का आयोजन किया जाता था। और जिस तरह से उसने पाटेश्वरी माता के मंदिर को लूटने का काम किया, ऐसे लोगों की याद में समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों के तहत जिस तरह से वहां पर मेला लगवाती थी और उनका महिमा मंडन करती थी, उनको महाराजा सुहेलदेव की याद नहीं आई, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1033 में जिस तरह से वहां पर मसूद गाजी को जिस तरह से धूल चटाने का काम किया, उसको मृत्यु दंड देने का काम किया, तो वो खाली उनको सम्मान देने का अगर काम किया तो समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया गया, जिसकी परिणति है कि आज वहां जिस तरह से सालार मसूद गाजी का जो
मेला लगवाया जाता था वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के किसी मुस्लिम आक्रांता के नाम पे न कोई मेला लगाया जाएगा, न उनकी मूर्ति लगाई जाएगी, किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं होगा। ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार करती रही। और एक चीज और समझ लीजिए पराग जी, आज ये लोग जिस तरह से मुस्लिम लोगों का महिमा मंडन करते आए, मुस्लिम आक्रांताओं का समाजवादी पार्टी से सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए, आज वो उनको भगवान राम की याद आ रही है। आज वो चढ़ावा चोरी के लिए तमाम तरह की बातें करते हैं, उनको वो दिन याद नहीं। इन्हीं के सहयोगी कांग्रेस ने जिस तरह से वहां पर जिस तरह से वहां सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया था कि भगवान राम को काल्पनिक बताया था, इस तरह के लोग। और जिस तरह से शंकराचार्य आदि बख्शेश्वरानंद को जिस तरह मारने का काम, लाठी डंडों से पीटने का काम किया था, और 10 साल बाद ये उससे माफी मांगते हैं। तो इस तरह का चरित्र समाजवादी पार्टी का है। ये सब पूरा जनमानस देख रहा है, इस बात को जानता है। और योगी आदित्यनाथ ने इस बात को स्पष्ट रूप से परिलक्षित कर दिया है कि किसी भी मुस्लिम आक्रांताओं के नाम पर इस तरह के आयोजन नहीं होंगे। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने इसको परिलक्षित कर दिया है और इसका अनुसरण भी कर रहे हैं। आप ये देखिए, सुहेलदेव महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देने का काम इन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। इन लोगों को ये दिखाई देता था, उनको उचित सम्मान नहीं दिया। इसको सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है उसने किया। ठीक है। और उस सहयोगी दल के रूप में सुहेलदेव राजभर की पार्टी जो ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में चल रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जो है सहयोगी दल के रूप में कार्य कर रही है और उसमें भागीदारी निभा रही है। ठीक है। तो ये सब कहने का तात्पर्य है कि ये जिस तरह का कृत्य समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है, इन लोगों को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, निश्चित रूप से मान के चलिए। और उत्तर प्रदेश का जो 2027 का चुनाव है उसमें निश्चित रूप से इसके बड़े मायने होंगे और जनमानस इसी को परिलक्षित करके वोट भी देगा। बहुत ठीक है, आप बने रहेगा पंकज जी हमारे साथ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और पॉलिटिकल लोगों के पास भी अब चलते हैं। जितेंद्र वर्मा जी के पास हम चलते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, सुहेलदेव महाराजा का सम्मान पिछली सरकारों ने नहीं किया, ये सीधा निशाना क्या आप लोगों के ऊपर है? मैं चाहूंगा आप जवाब दें, क्योंकि आज जो बातें मुख्यमंत्री ने कही उसका जवाब आपकी पार्टी की तरफ से आना भी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। जितना हमारे लिए हिंदू महत्वपूर्ण है उतना ही हमारे लिए मुस्लिम महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी की विचारधारा, हमारी विचारधारा भी यही है। इको आ रही है कहीं से, आवाज में एक इको आ रहा है। मुसलमानों से नफरत करते हैं। कहीं अगर स्पीकर किसी का ऑन है तो प्लीज आप ऑफ कर लीजिए। शिक्षा के मंदिर में जब धर्म नजर आ गया, पूरे देश में सारे डीएम आवास, सारे एसपी आवास और सारी यूनिवर्सिटीज बिना नक्शे के बनी है, लेकिन उस बंदे को जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ एक मुस्लिम नेता ने बनवा दी, मुस्लिम मंत्री ने बनवा दी, आदरणीय आजम खान साहब ने बनवा दी। इतना नफरती व्यक्ति मैंने आज तक इस धरती पर नहीं देखा, जो नफरत की अंधे में इतना अंधे हो गए हैं कि वो इस शिक्षा का मंदिर गिरवाने पर तुल गए हैं। सोचिए आप। और दूसरी बात, आक्रांता मुख्यमंत्री जी पर गैंगस्टर का मुकदमा था, गुंडा एक्ट का मुकदमा था, उसको दूसरी भाषा में आक्रांता ही कहते हैं। आज रोजगार युवक मांगता है तो आप लाठी गोली देते हो, लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो लाठी गोली देते हो, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पे लाठी घुसड़वाते हो पुलिस वालों से। तुमसे बड़ा आक्रांता कौन हो सकता है? मोदी और योगी से बड़ा आक्रांता आजाद भारत से न पहले था न आज है। अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर सरकार ये है। अंग्रेज भी महात्मा गांधी जी से बात कर लिया करते थे, अंग्रेज भी आंदोलनकारियों से बात कर लिया करते थे। जैसे जनरल डायर खड़ा होकर गोलियां चलवा रहा था ना, वही स्थिति आज दिल्ली में देखने को मिल रही है। तो ये लोग किसी मुंह से ये न कहें कौन क्या करता था। हमारी सरकार में सबको धार्मिक आजादी, कौन मेला कब से लग रहा है, कौन कब लग रहा है, इन सब चीजों के अलावा हम विकास पे ध्यान देंगे। इन्होंने कहा कि सैफई में विकास हुआ। केवल अगर केवल सैफई में विकास हुआ तो उत्तर प्रदेश में केवल एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है भगवान विष्णु के नाम पर ही, कहना वो कैसे बन गया? 5 शहरों में मेट्रो कैसे चल गई? हर जिले में ट्रॉमा सेंटर कैसे बन गया? हर जिले में 100 बेड का महिला अस्पताल कैसे बन गया? हर जिले में कृषि महाविद्यालय कैसे बन गया? हर जिले में जीजीआईसी गर्ल्स इंटर कॉलेज कैसे बन गया? हर जिले में 100 बेड का महिला अस्पताल से लगा के तमाम विकास काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किए। और कोई धर्म जाति नहीं। 18 लाख लैपटॉप बांटे। अगर कोई एक जाति का व्यक्ति कह दे कि आज समाज में खड़ा होके कि हमारी जाति के लोगों को लैपटॉप नहीं मिला,
हमारे जात का व्यक्ति को एम्बुलेंस ने बुलाया, वो एम्बुलेंस नहीं गई। ये सब भारतीय जनता पार्टी का फैलाया झूठ है। 5,43,000 सरकारी नौकरी समाजवादी पार्टी की सरकार ने दी। कोई एक जात का आदमी खड़ा होकर कह रहे कि हमारी जात के लोगों को नौकरी नहीं मिली। ये सब प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए लगाया जा रहा। अब ये चंदा चोरी को, भगवान राम के मंदिर में चंदा चोरी को अपना राइट समझते हैं। सोचिए आप, इनकी बुद्धि और क्षमता देखिए, कितनी शर्मसार करने वाली बात। राम मंदिर में चोरी करना ये अपना अधिकार समझते हैं। ठीक है। और कोई किसी पर कार्रवाई नहीं हुई आज तक। क्या कार्रवाई हुई? क्या चंपत राय जेल भेजा गया या कोई और जेल भेजा गया? कोई कार्रवाई नहीं हो। कह रहे थे दूध का दूध पानी का पानी है, दूध का दूध पानी का पानी। कोई दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ आज तक। ये लोग भगवान राम को भी ठग लिए और यही कारण था 24 में भगवान राम ने उठाया योगी को और पटक दिया अयोध्या। ठीक है सर। मोदी, शाह, योगी तीनों को पटक मारा और हरा दिया। चित्रकूट भी हरा दिया। नकली राम बिहार में हरा दिया। ये मुंह दिखाएंगे कानून व्यवस्था की। की बेटी ठीक है। बात करोगे तुम? मुख्यमंत्री को खून से क्या चिट्ठी लिख रही है? शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। और ये क्या करते हैं? हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और ये इधर हिंदू मुस्लिम करते हैं और उधर मुसलमान कांवड़ियों पर फूल फेंक देते हैं। ठीक है सर। उधर कांवड़िया मुसलमानों पर फूल फेंक देते हैं, पर पानी फिर जाता है। पीडीए का नहीं मिल रहा, पीडीए का कार्ड इन्हें मिल नहीं रहा है। छटपटा रहे हैं, सत्ता से बाहर इनको जाना है। यूपी में 2027 में इनको जनता पटक देगी, 29 में मोदी को फकीर को झोला लेकर गुजरात भेज देगी। ठीक है सर, ये याद रखना। ठीक है। अतुल गहलोत जी, आप तो सवाल पूछने से पहले ही सर जवाब देना चाह रहे हैं, तो आप बोलिए। जी, अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे। इनसे पूछना चाहता हूं, जब पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो कैसा माहौल था? माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी। शाम के वक्त माताएं बहनें नहीं निकल सकती थी घर से। और ये राम जी की बात करते हैं, जो लोग इनके नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ये कहते थे कि हमने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हैं, बड़े फक्र से कहते थे, इनको शर्म नहीं आती है। आज ये राम जी की बात करते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, अभी नहीं, सबसे बड़ी चीज बहराइच का जहाँ मुद्दे की बात आती है, आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 352 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास वहाँ किया है। और मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी प्राचीन सरकारों में, इनकी प्राचीन पूर्ववर्ती सरकार थी, सपा बसपा की सरकार थी, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश को एक ऐसे गड्ढे में ढकेल दिया था कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश की ये छवि बन गई थी। लोग उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश कहने लगे थे। आज उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश में कैसी बनी हुई है? आज उत्तर प्रदेश को पूरे देश में मॉडल के रूप में लोग जानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के काम को मॉडल के रूप में लोग मानते हैं। आपने देखा, हमने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां तक बहराइच का विषय है, बहराइच में हमने माफियाओं को मिट्टी में गाड़ने का काम किया। आपने देखा कि वहां बहुत बड़ा एक माफिया था, बहुत बड़ा माफिया था गब्बर सिंह। हमने उसके 110 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का काम किया। और जो नेपाल बॉर्डर था, वहां से अवैध हथियारों का जखीरा उत्तर प्रदेश में आता था, अवैध नशीला पदार्थ आता था, हमने उसको रोकने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हमारी डबल इंजन की पार्टी की सरकार ने ऐसा कार्य किए हैं कि ये सोच भी नहीं सकते समाजवादी पार्टी के लोग। आपने देखा कि बहराइच जिला पुरानी सरकारों में, पूर्ववर्ती सरकारों में बहराइच में कोई जाना पसंद नहीं करता था। ये हालत हो गई थी बहराइच जिले की। आपने देखा, आज बहराइच में हमने मेडिकल कॉलेज हमने दिया, महाराजा सुहेलदेव को के नाम से हमने मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार ने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो वहां के लोगों को लूटने का काम किया। इन्होंने जो भी पराग गुप्ता जी, जो बड़े बड़े माफियाओं, तो
उनको पालने का काम समाजवादी पार्टी करती थी। और ये राम की बात करते हैं, शर्म नहीं आती? इनका नेता आज तक राम मंदिर नहीं गए क्योंकि इनको चिंता है, एक वोट बैंक की चिंता है, इनको एक समुदाय की वोट बैंक की चिंता है। अरे हमें चिंता इनता कुछ नहीं है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राष्ट्र के लिए हितकारी होगा हम उसका साथ देंगे। और जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, इन लोगों के पेट में दर्द क्यों चालू हो गया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ पराग जी। इन्होंने मुख्तार को पाला, इन्होंने अतीक को पाला। क्यों पाला? उत्तर प्रदेश की जनता को भयभीत करने के लिए पाला कि उत्तर प्रदेश की जनता उनके भय में समाजवादी पार्टी को वोट करे। इन लोगों ने इसलिए नहीं, उनको पाला। अतुल जी एक छोटा सा रिएक्शन इस पर दीजिए, फिर मैं जवाब लूंगा। पराग जी, उनको हाँ, मिट्टी में मिलाने का काम जितेंद्र जी ने कहा, ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी ठीक है अतुल जी, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर। कैसा सुरक्षित माहौल है, ठीक है, तीसरी बार हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता आशीर्वाद के साथ उत्तर प्रदेश में हम हैट्रिक से जीत रहे हैं। ठीक है, वो एक छोटा और रिएक्शन, फिर मैं जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं राजेंद्र सागर जी आपके पास भी आऊंगा। क्योंकि जितेंद्र जी ने कहा कि हम हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ कर चलते हैं। अतुल जी, मैं पराग जी बताऊं, इनकी समाजवादी पार्टी का इतिहास कैसा है ये पूरा देश जानता है। ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मैं बता देना चाहता हूं, जब हिंदुओं को बांग्लादेश में जलाया जाता है तो लोग मौन हो जाते हैं। जब मुजफ्फरनगर में हिंदुओं को पीटा जाता है, उसमें हिंदू मारे जाते हैं तो मौन हो जाते हैं। जब रामपुर में पत्थरबाजी हो जाती है तो मौन हो जाते हैं। अरे ये जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने इसलिए इनका ये हाल किया है, इनके कर्मों के कारण। ये लोग तो पराग जी वह लोग हैं जो राम जी को ही चुनौती देने लगे। ये कहने लगे राम जी है ही नहीं। ये लोग कहते थे कि राम जी है ही नहीं, आज राम राम करने को आतुर हो चुके हैं। इनको पता है कि भारत का सनातनी एक हो चुका है, भारत के सनातनी ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। और रहा, आपने देखा पराग जी, इनकी सरकारों में जनता की गाड़ी कमाई का प्रयोग कहाँ होता था? सैफई में। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा, अब लौट कर आऊंगा। चाहिए जाती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं चाहिए जाती। ठीक है, इनका उपयोग कहाँ होता था? धन का, सरकारी खर्चे का। ठीक है, इनका उपयोग कहाँ होता था? ठीक है सर, जो मुस्लिमों के रोजा अवतार में किया जाता था, हमारी वो नहीं किया जाता। हम राम जन्माष्टमी बनवाते हैं, कृष्ण उत्सव बनवाते हैं, हमारी पार्टी उसमें करती है। ये नहीं है कि हम मौलवियों के साथ बैठ के नॉन वेज चटकाएंगे। अरे हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरने वाले लोग हैं, और राष्ट्र के लिए जो उत्तम रहता है वो करने वाले लोग। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं सागर साहब आपके पास आ रहा हूँ। एक छोटा रिएक्शन जितेंद्र जी, छोटा रखिएगा सर, फिर मैं लौटूंगा। देखिए 3-4 सवाल हैं सर। देखिए ब्रजेश सिंह भारत का सबसे बड़ा माफिया है, इनकी पार्टी का एमएलसी है। धनंजय सिंह 5 लाख का इनामी अपराधी है, पुलिस उसको ढूंढ रही है और वो पुलिस की मौजूदगी में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहा है। अपराधियों की संरक्षक, पालक और पोषक है भारतीय जनता पार्टी। बांग्लादेश की इन्होंने बात की, बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है तो आप चुप क्यों बैठे हैं? सरकार आपकी है। जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था भारत ने युद्ध करके, तब ये शर्त हुई थी, ये समझौता हुआ था, यदि बांग्लादेश में कभी हिंदुओं पर कोई अत्याचार होगा तो भारत सरकार को ये पूरी खुली छूट है कि अपनी सेना को भेजकर वहां पर हिंदुओं की रक्षा कर सके। क्या इन्होंने किया? ये कायर मोदी सरकार क्यों चुप बैठी रही? हिंदुओं का कत्ल होते देखती रही। तो मोदी जी तो बड़ा प्राउड से कहते हैं हमने 20 में नंबर 1 बना दिया देश को, दुनिया में भारत को नंबर 1 बीफ निर्यात में बना दिया। अब कहते हैं गौ हमारी माँ है, गौ कसी का चंदा खाओ और गौ माँ भी है। गौ यूपी में माँ है और गोवा में मांस है, और महाराष्ट्र में जाके वो दूसरा कुछ बताते हैं कि दूसरा नस्ल बताने लगते हैं गाय का। बताओ, माँ में भी नस्ल ढूंढ लेते हैं भाजपा के लोग, और भारतीय जनता पार्टी को भगवान ने हराया है। ठीक है, अपराधियों की बात कर रहे थे। अरे माफियाओं को नहीं, मुख्यमंत्री जी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके अपने दुश्मनों को मरवाया, चुन चुन के पंडितों का मर्डर कराया, ब्राह्मणों का। गोरखपुर में एक आध। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास जितेंद्र जी। एक ठीक है, मैं सागर साहब को भी ले आता हूँ चर्चा में, अभी तक उनके पास नहीं गया। ठीक है सर, मुख्यमंत्री जाति देख ठीक है, अपने दुश्मनों का एनकाउंटर। चलिए जितेंद्र वर्मा जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, राजेंद्र सागर जी को चर्चा में ले आता हूँ एक बार। ठीक है सर, ठीक है, मुख्यमंत्री ने करवाई है। ठीक है, ठीक है जितेंद्र वर्मा जी, ठीक है सर।
पीडीए की प्रचंड बहुमत की ठीक है। सरकार बनने जा रही है। ठीक है, राजेंद्र सागर जी को मैं चर्चा में ले आता हूं, फिर मैं लौट के फकीर को आपके पास आ रहा हूं। झोला लेके गुजरात ठीक है सर। भेज दिया तो हम समाजवादी ठीक है सर। क्रांतिकारी किस बात। ठीक है, याद रखिए। राजेंद्र सागर जी, सवाल तब उठा जब बहराइच में मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने कहा कि यहां पर गाजी का मेला लगवाने वाले लोग और हमने सुहेलदेव महाराजा को सम्मान दिया है। क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में अब धीरे धीरे जिस तरह चुनावी रैलियां हो रही हैं उनमें इस तरह के मुद्दे आम होंगे? अगर आम होंगे तो फिर इनका इम्पैक्ट कैसे देख रहे हैं जनता के ऊपर? राजेंद्र सागर जी। देखिए पराग जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, देखिए पराग जी, ये वही लोग हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि सुहेलदेव पासी जी ने 11वीं सदी में जो है गाजी सैयद सलार को हराया था। ये 1857 की क्रांति में बता रहे हैं। तो इन लोगों को इतिहास कुछ पता ही नहीं है। और विदेशी आक्रांताओं की बात करते हैं तो ये विदेशी पेंशन खाने वाले, अंग्रेजों की पेंशन खाने वाले, उनके वंशज विदेशियों की बात करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए कि पेंशन तुमने खाई है अंग्रेजों की, विदेशियों की पेंशन तुमने खाई है, और आज हिंदू मुस्लिम करने के लिए केवल ये बातें करते हो। इन्होंने पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता को इस तरीके से भ्रमित किया है, समझे, कि आज युवा सड़कों पे जो है लाठियां खा रहा है, पत्थर खा रहा है, आंसू गैस से गोले छोड़े जा रहे हैं इसके ऊपर। महिलाओं को भ्रमित किया है, महिलाओं के ऊपर इस तरीके से इन्होंने अत्याचार किया है। इनकी पूरी पार्टी जो है बलात्कारी है। आप देखिए बहराइच का नाम ले रहा है, गोंडा भी तो रह गया। गोंडा में भी तो एक बहुत बड़ा जो है वो क्या नाम है आक्रांता, और वो जिसमें जो है इस देश की जो है बेटियों के ऊपर जो है अत्याचार किए थे, तो उनका नाम नहीं लेंगे। ये नाम लेंगे ऐसे लोगों का जहां मुस्लिम शब्द जुड़ा होगा, ये उनको ढूंढते हैं। अरे भाई, आजम खान से आपकी पर्सनल कोई वो हो सकती है, उस विश्वविद्यालय से कौन सी आपकी वो जो है लड़ाई थी, जो आप सरकारी उसमें लेके उसमें जो पढ़ रहे बच्चे, उनका आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए, और आज आप विश्वविद्यालय तोड़ने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो 152 परीक्षाएं, 152 परीक्षाएं पीरियड में जो भैया सागर जी, अरे चुप रहिए, पहले बोल लेने दीजिए, मैं बोला नहीं था, अभी फर्स्ट राउंड है, थोड़ा तसल्ली कर लीजिए, समझे, धैर्य रखिए। आप यूपी से भी जाने वाले हो और सेंट्रल से भी जाने वाले हैं, बस थोड़ा धैर्य रखिए। इस देश का युवा, महिला, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान सब जाग चुके हैं, क्योंकि आपने सब जानते हैं कि आपने हिंदुओं का किस तरीके से उपयोग किया, उसकी आस्था से किस तरीके से खिलवाड़ किया, उसने जो दान किया उसको जो है आपने उस चंदे को और उस चढ़ावे की चोरी की। अब आप सनातन पे आ गए, क्योंकि हिंदू शब्द आपके मुंह से निकलेगा नहीं। हिंदू गा के हिंदुओं को लूटने का काम किया, हिंदुओं की आस्था से खेलने का काम किया, तो अब आप सनातन में आए। अब आप सनातनियों को सनातन कर करके सनातनियों को लूटने का काम करेंगे, समझे। तो आप में तो तरह तरह के जो है वो केवल शब्द है और इसके अलावा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास की बात करते हैं, आपने देखा पूरे प्रदेश के अंदर कितनी जगह पड़ी हुई है, लेकिन वो माँ के नाम पे पेड़ का लगाते हैं, एक मंच पे लगाते हैं, एक मंच पे पेड़ लगाते हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है कि माँ के नाम पे आप मंच पे पेड़ लगा रहे हो। उस मंच, जब वो मंच टूटेगा, हटेगा, तो वो पेड़ कहाँ जाएगा? आप ये तो केवल और केवल इनको राजनीति और सत्ता दिखती है हर चीज में, इन्हें कोई मतलब नहीं है इस देश की जनता से, समझे, कि वो कहाँ जा रही है या उसका क्या आज हश्र हो रहा है। आप देखिए दिल्ली में किस तरीके से जो है छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पत्थर चलाए गए, और जिनको ये घुसपैठिया कहते हैं, उन लोगों को लाके इन्होंने जो है सादा ड्रेस में और वहां पत्थर और गोली चलवाने का काम किया। तो ये लोग जो है इस देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, समझे। दुनिया ने देख लिया आज
कि चाय बेचना, चाय नहीं बेची, लेकिन आज देश बेचते हुए दुनिया देख रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बड़ी बड़ी बातें करते हुए दुनिया देख रही है। पहले हिंदुओं की आस्था से खेला, हिंदू धर्म से खेला, अब उसे सनातनी का जो है अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको जो है कहीं ना कहीं ठीक है सर, एक मुस्लिम उससे ढकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस देश की और प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ये केवल हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, इनके पास ना कोई विकास है, ना रोड मैप है, ना छात्रों के लिए। अभी ये पाकिस्तान के पीछे छुट जाएंगे, कहीं नेहरू जी के पीछे छुट जाएंगे, क्योंकि इस देश में IIT, IIM और तमाम ऐसी सरकारी संस्थाएं नेहरू जी ने बनवाने का काम किया। तो आज जोशी भी वो ये पर्चा लीक के लिए, क्योंकि इनके 12 साल में 152 पर्चे लीक हो चुके हैं, समझे। तो ये वो लोग हैं कि ये भ्रमित करके और भावनाओं से खेल के धर्म के नाम पे केवल वोट बटोरने का काम करते हैं। ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लेता हूं, इस पर मैं अतुल जी से जवाब ले लेता हूं, क्योंकि आपने कहा कि भावनाओं के साथ खेलकर। अतुल जी बहुत संक्षेप में रखिएगा, बहुत लंबा मत खींचिएगा सर प्लीज, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं। फिर मैं जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, पंकज जी आपके पास भी आऊंगा। अतुल जी बोलिए। अतुल जी। गुप्ता जी, जो लोग, मुझे अभी मैं सुन रहा था, जो लोग पत्थर के फूल बरसाने मत करिए ना, आप भी क्यों कर रहे हैं, और इस तरह की भाषा मत बोलिए। जितेंद्र जी मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। जितेंद्र वर्मा जी प्लीज, जितेंद्र वर्मा जी, अभी आप सागर साहब को नसीहत दे रहे थे सर, अब आप खुद पर भी लागू करिए ना उसे, और इस तरह के शब्द प्लीज मत बोलिए सर, मत बोलिए। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सुशासन का राज है, योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बनते हैं और उसी सुशासन के बल में 2022 में पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं। और पराग जी एक बात और जान लीजिए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जो बरसों से एक समस्या चली आ रही थी, गोरखपुर की मेनिंजाइटिस, जिससे तमाम माताओं बहनों की कोख उजड़ जाती थी और लाखों बच्चे काल कलवित हो जाते थे जन्म के पश्चात, उसको खत्म करने का काम अगर किया, तो वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत योगी आदित्यनाथ ने किया। मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस, उसको खत्म करने का काम किया। आज आप देखिए कि आज योगी आदित्यनाथ की सरकार को 9 साल हो गया और 9 साल में इस तरह की बीमारी दोबारा पनपने नहीं पाई। और रहा सवाल कांग्रेस का, ये लोग तो भगवान राम को काल्पनिक मानते थे, भगवान राम को काल्पनिक मानने वाली कांग्रेस और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबने वाली कांग्रेस, तो भ्रष्टाचार के आकंठ में अभी इनकी सरकार वहां चल रही है, अभी इनकी सरकार कर्नाटक में चल रही है। कर्नाटक के, अरे सुनो पहले, कर्नाटक के DK शिवकुमार जो 1500 करोड़ के घोटाले में ये CBI के रडार पे है, और वहां पर गृह लक्ष्मी योजना में पराग जी 1,45,000 महिलाएं मर जाती है, मृत महिलाओं के खाते में। अशोक जी आ रहा हूँ, ये 5 महीने पुरानी घटना है, 4-5 महीने पुरानी। तो कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी रही है, इस देश को लूटने का काम अगर किया तो वो कांग्रेस ने किया है। कॉमनवेल्थ घोटाले से लेकर अगर कांग्रेस की तो इसीलिए जनता इसको नकार रही है। राहुल गांधी सबकी हार की ओर अग्रसर है। अभी सुनो पहले, सबकी हार की ओर राहुल गांधी अग्रसर है, इसीलिए पत्रकार ठीक है। जितेंद्र वर्मा जी मत करिए सर प्लीज, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, मत करिए सर। जितेंद्र जी क्यों कर रहे हैं, इस तरह के शब्द मत बोलिए ना सर, किसी को भी आपत्ति होगी, आपको भी हो सकती है। राज्यों में ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, ठीक है, ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी ने परचम लगाने का काम किया। ठीक है, ये निश्चित रूप से मान के चलिए, ये पब्लिक का जिस तरह से जनमानस का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, आज इनको भगवान प्रभु श्री राम की याद आ रही है। कभी अखिलेश यादव प्रभु श्री राम का दर्शन करने गए, कभी आज तक भगवान श्री राम के ऊपर टिप्पणी करने वाले लोगों के साथ इनका नाता रहा है, और ये आज प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह, और अयोध्या में जिस तरह से हनुमानगढ़ी में इन्होंने नमाज पढ़वाई, संत ज्ञानदास के परिसर में जिस तरह से इन्होंने रोड अवतार करवाया, और उसके बाद वहां पर ठीक है। चलिए मैं अतुल गहलोत जी के पास चल रहा हूँ, फिर मैं आऊंगा जितेंद्र जी आपके पास। ठीक है, हिंदू संस्कृति ठीक है, ठीक है, काम करने का काम किया, तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने काम किया, इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, चिल्लों पर पानी में डूब पड़ना। ठीक है, चलिए अतुल गहलोत साहब बहुत संक्षेप में फाइनल रिएक्शन रखिएगा, क्योंकि आखिरी पड़ाव में हम चल रहे हैं। मैं आऊंगा जितेंद्र जी आपके पास, थोड़ा सा रुकिए सर प्लीज, रुक जाइए थोड़ा सा। अतुल जी पराग जी, जो लाल टोपी पहने हुए हैं लोग, इनको उत्तर प्रदेश में विकास नजर नहीं आता, पर उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश में विकास नजर आता है। इसी कारण तीसरी बार
प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में विकास का मॉडल की बात आई। अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या विकास किया। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बोला जाता है। डबल इंजन की सरकार ने इतना कार्य किया है। आपने डबल इंजन की सरकार ने काम क्या भी देखा? आपने अंतरराष्ट्रीय है, कितना एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर नोएडा में बना, ये तो जानकारी होगी इनको। चौधरी चरण सिंह लखनऊ का, उसको बड़ा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तेरह एयरपोर्ट बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने देखा एक्सप्रेसवे की जहां तक बात आती है, मैं बता देना चाहता हूं, पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने बनाया भैया? 341 किलोमीटर का हमारी सरकार ने बनाया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किसने बनाया? 296 किलोमीटर का हमारी सरकार ने बनाया। गंगा एक्सप्रेसवे किसने बनाया? हमारी सरकार ने 594 किलोमीटर का बनाया। आगरा एक्सप्रेसवे जो नया वाला है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे किसने बनाया? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हमने बनाया। महिलाओं के लिए हमने उत्तर प्रदेश का माहौल आप सब लोग जान सकते हैं। हाँ। पराग जी, उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी, लोग जंगल राज मानते थे। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति यदि दूसरे प्रदेश में जाता था तो लोग हीन दृष्टि से देखते थे। ये कहते थे, ये तो उनकी ऐसी मानसिकता बना दी थी लोगों की। यदि कोई व्यक्ति बताता कि मैं यूपी से हूँ तो लोगों का ये लगता था कि ये लुटेरे हैं। इनकी मानसिकता ठीक है। मानसिकता उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति बहुत खराब। चलिए सागर साहब, बहुत संक्षेप में एक फाइनल रिएक्शन रखिए, फिर मैं जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ सर। आप मानसिकता ऐसी हो चुकी है गुप्ता जी, अब यदि कोई बताता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो पूरे देश के लोग मानते हैं। ठीक है सागर साहब, पहचान का संकट था, ये राम राज्य वाले लोग हैं। तो राजेंद्र सागर जी, पहचान का संकट था। उत्तर प्रदेश के लोग की जो स्थिरता नीचे गिरी हुई, ठीक है अतुल जी, ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है, प्लीज सर, पूरे देश में पहले स्थान पे मानी जा रही है। ठीक है सर, ठीक है सागर साहब, बहुत संक्षिप्त रखिएगा। पराग जी एक सेकंड, बहुत जल्दी से सर, प्लीज बहुत जल्दी से। आपने देखा पराग जी, हमारी सरकार में समाजवादी पार्टी ने कहा कि आप कैसे महाकुंभ का आयोजन कर सकते हो। इनके नेता अखिलेश जी कहते हो गया सर, उस पर चर्चा कर ली ना हमने, उस पर कर ली चर्चा, तमाम चर्चा हमने महाकुंभ पर की पर हमारी सरकार ने बाकी तस्वीरें भी दिखाई। 65 करोड़ प्लस लोगों का भव्य कुंभ करने। ठीक है सागर साहब, बहुत संक्षेप में सर, पहचान के संकट की बात मुख्यमंत्री ने कही है, मुझे लगता है कि इस पर जवाब आना चाहिए, आपसे भी लूंगा और जितेंद्र जी से भी लूंगा। सागर साहब बहुत संक्षेप में रखिएगा सर, प्लीज बहुत संक्षेप में। देखिए पराग जी, अभी जो पत्तलकार चमचागिरी कर रहे थे पूरी सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्लीज मेरी चर्चा में मत करिए सागर साहब, मैं आपको रोक दूंगा फिर। नहीं रोकिए, अभी रुकिए सर, ऐसे शब्द मत इस्तेमाल करिए ना, उन्होंने अपना पक्ष रखा, आप अपनी बात रखिए, क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? राजेंद्र सागर जी ऐसे नहीं, राजेंद्र सागर जी ऐसे नहीं सर, ये गलत शब्द है, चर्चा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप लोग को नहीं करना चाहिए। सर आप निजी उनसे मैसेज करके लड़ लीजिएगा, लेकिन चर्चा में ऐसे शब्द मत इस्तेमाल करिए प्लीज, मैं इसकी इजाजत नहीं दे पाऊंगा सर। चलिए अब रुक जाइए, मैं जितेंद्र जी के पास जा रहा हूँ, सबका अपना एनालिसिस है सर, सबका अपना एनालिसिस है, आप सवाल उठाइए लेकिन एक मर्यादा में रहकर, प्लीज मर्यादा में रहकर उठाइए सवाल प्लीज। जितेंद्र वर्मा जी बहुत संक्षेप में फाइनल एक्शन सर, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। पहचान के संकट पर राजेंद्र सागर जी रुक जाइए सर, अब अगर आपको निजी लड़ाई में ही समय खराब करना है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना, आपको निजी लड़ाई में समय खराब करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सर। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप उसका जवाब तो दे नहीं रहे हैं। तो यूपी बेरोजगारी में नंबर 1 है जितेंद्र जी, तीर्थ निर्यात में यूपी नंबर 1 है, महिला उत्पीड़न में यूपी नंबर 1 है, दलित पिछड़ा उत्पीड़न में यूपी नंबर 1 है, कैस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है, संगठित अपराध में यूपी नंबर 1 है। ये सब नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, ये बड़ी बड़ी डींगे मारने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अतुल जी तो ये कह रहे हैं ना कि हमने संगठित अपराध को खत्म कर दिया, जिसको आप लोगों ने बढ़ाया। गिना दीजिए, केवल झूठ बोलने से नहीं होगा। ये कोई एक काम पहला एक्सप्रेसवे प्रदेश को हमने दिया, पूरे यूपी को 4 लेन से हमने जोड़ा, 12 बिजली के कारखाने लगाए। एक अपनी सरकार का या बिजली का कारखाना नहीं बता सकते, एक नाम नहीं बता सकते, ये केवल झूठ बोल सकते हैं कि हमने एक्सप्रेसवे। बहुत संक्षिप्त रिएक्शन पंकज जी, फिर मैं अतुल जी आऊंगा अगर समय रहा तो। ठीक है, आप सोच लीजिए 10 गया। ठीक है, हो गया सर। पंकज जी बहुत संक्षेप में रखिएगा प्लीज। जितेंद्र जी हो गया सर, समय नहीं है सर, प्लीज जितेंद्र जी प्लीज, आ गई आपकी बात आ गई, लेकिन पहचान के संकट पर आपने बात नहीं रखी।
लूटा है भाजपा पंकज के जी, लोगों ने। इससे बड़ा पंकज जी, भ्रष्टाचारी इस पंकज धरती जी, पर नहीं है। पंकज जी, राम मंदिर के अगल बगल पंकज जी, जितेंद्र जी को डाउन करिए प्लीज, समय खत्म हो रहा है। 2 करोड़ की जमीन पंकज जी, 18-20 करोड़ में राम चलिए मंदिर ट्रस्ट ने मैं खरीदी सभी है। से इजाजत ये देता हूं। बहुत बेईमान धन्यवाद लोग हैं आप सभी भाजपा खास के। मेहमानों का जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद अतुल जी आपका, जितेंद्र जी आपका, राजन जी आपका, पंकज जी आपका, KN पांडे आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।